असुंदर और निकृष्ट निकृष्ट द्रव्य जो छूने भी योग्य नहीं है। साबुन में चर्बी मिली होती है, जीवों का मांस पड़ा होता है, वो लगा के आप अपने आप को शुद्ध मानते हो, अशुद्ध हो जाते हो। उन अशुद्ध द्रव्यों से नहा करके अपने आप को शुद्ध मान रहा था। पापी आत्मा पुण्य आत्मा को स्नान करने के लिए चंदन, केसर, दुग्ध, दही, घृत आदि षट रस आए थे, षट रस मिश्रित वस्तुओं से स्नान कराया जा रहा था। पापी आत्मा वॉशरूम में बंद होकर खुद नहाता है, और पुण्य आत्मा का स्नान होता है तो ये श्रावक लोग मल मल कर उसका स्नान करते हैं, उसमें भी पुण्य कमाते हैं। अब भैया सोच रहे होंगे कि महाराज क्या क्या देखते रहते, कहाँ बाथरूम में घुस के बैठ गए। भावी तत्व है। अभी कोई सूत्र बोल रहा था ना, तत्वा ऊपर बोल रहे थे, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वो तत्व अर्थ है क्या? यही तत्व अर्थ है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा देखना, उसको वैसा का वैसा जानना, उसके लक्षण गुणों सहित उस वस्तु को जानना, यही तत्वार्थ है। उसका सम्यक श्रद्धान होना, यही सम्यक दर्शन है। बाथरूम को, वॉशरूम देखना, जिस रूप है उस रूप देखना, साथ में पुद्गल पिंड की चार दीवारी भी देखना। कुछ नहीं है, पुद्गल पिंड की ये चार दीवारी है, ये भी देखना। अखिलेश जी कभी देखा है ऐसा आपने? आज तो हो गया, अब कल जब अंदर जाओ तब देखना। पाप आत्मा की पुण्य आत्मा। पाप आत्मा तो शावर में क्या होता है, टब होता है ना, बाथ टब, शावर में बाथ टब में पड़े मिलेंगे पाप आत्मा। पुण्य आत्मा होंगे तो भगवान जिनेन्द्र की भक्ति करने के लिए, तन शुद्धि के लिए सुंदर केसर आदि चंदन आदि द्रव्यों से सुगंधित करते मिलेंगे। नहा करने के लिए नहीं, शरीर को चमकाने के लिए नहीं, भगवान जिनेन्द्र की भक्ति। अब तुम लोग कितना सिखाएं, हम का सिखाएं? बहुत गड़बड़ पड़ी है माँ, बहुत गड़बड़ पड़ी है, कितना सिखाएं? मोड़ा के ब्याह में जाएंगे तो 50,000 की साड़ी खरीदेंगे, और भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक पूजन वंदना करने जाएंगे तो वो साड़ी निकालेंगे जो कभी पहनी नहीं थी, सबसे रद्दी। अच्छी वाली कब निकालेंगे? जब पर्व के दिन आएंगे, रक्षाबंधन आएगा, दिवाली आएगी, तब अच्छी वाली साड़ी निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अरे सौधर्मेंद्र से मिलो, जो 9 अंगों पे आप चंदन लगाते हो, इसका क्या अभिप्राय है? पंडित जी कहाँ गए? कोई है पंडित जी? नहीं आए क्या आज? ये हमारे साहुला तो जी बैठे हैं, ये तो पंडित जी तो खुद ही बड़े पंडित जी हैं। 9 अंगों पे चंदन क्यों लगाया जाता है? श्रृंगार है ये। सौधर्मेंद्र भगवान जिनेन्द्र की जब भक्ति करने जाता है, अपने अंगों को आभूषणों से पहले सुशोभित करता, सुसज्जित करता है। ऐसे ही थोड़ी जाता है भगवान के सामने, ऐसे आकर जैसे कछु है नहीं है। और शादी में जाओगे इतने लद के जाओगे कि दुनिया में इससे अलावा कोई है ही नहीं किसी के पास, हमारे पास ही सारी संपत्ति है। भगवान की भक्ति करो, सच धज के करो, दिखाने के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं। उत्कृष्ट कार्य उत्कृष्ट वस्तुओं से किए जाते हैं, उत्कृष्ट भावों से किए जाते हैं। अब भगवान की पूजन के लिए देखो, धोती बेचारी ऐसी चीख मार रही है, वो प्लीज धो दो हमें। वॉशिंग मशीन की तरफ नजर लगाकर गड़गड़ा, नजर टकटकी लगाकर बैठी हुई है, कोई आए हमें वॉशिंग मशीन में डाल दे। बेचारी काली हो चुकी है। रंग जब आया था तब पीला था, अब रंग ही परिवर्तित हो चुका है, सांवली हो गई है बेचारी। पीत वर्ण से कृष्ण लेस्या में पहुंच गई है, लेस्या ही बदल गई। वैसे लेस्या नहीं होती उसकी, अरे वो तो हम अब पद्म पुराण चल रहा है ना, तो उसमें इतनी सारी उपमाएं आती हैं, तो वो सीख गए हम भी उपमाएं लगाना। तो भैया ऐसी फटी चिथी, एक हिस्सा कहीं जा रहा है, दूसरा हिस्सा कहीं भाग रहा है। बेचारी कह रही अब तो छोड़ दो भैया, अब तो मैं पूरी फट गई हूं, अभी भी नहीं छोड़ोगे क्या? फटे वस्त्रों से, फूटे द्रव्यों से, फूटे बर्तनों से, टूटी द्रव्य से और
फटे वस्त्र, टूटी द्रव्य, फूटे बर्तन, इनसे जो जीव पूजन करता है वो भविष्य में दरिद्री होता है। कभी आहारदान नहीं करना, ना पूजन करना। आहारदान नहीं करना मतलब आहारदान तो करना, तो जे भली बोली महाराज, आज से टेंशन फ्री, आज से आहारदान बंद। आहारदान तो करना, फटे वस्त्रों में आहारदान नहीं करना। सड़े साड़ा है बिल्कुल, वो बस बरसात के वो मूर्छा लग गया है, फपून चढ़ रही है, उन वस्त्रों को पहन के उसमें तो वैसे ही असोला हो गया, कितने जीव आपने मार डाले पहले ही, कितनी हिंसा कर डाली, उसमें अभिषेक करोगे पाप मिलेगा, उससे हार दोगे पाप मिलेगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, स्थल शुद्धि और भाव शुद्धि। भाव विकृत हो रहे हैं, ऐसे भावों से पूजन नहीं हो पाती। भाव विकृत हो रहे हैं, ऐसे भावों से आहार नहीं हो पाता। अभी आप लोग शाम को आते हैं, महाराज एक आध दिन आपको दाता के 7 गुण बताएंगे, क्या क्या होते हैं 7 गुण दाता के, किन किन गुणों से दाता को अथवा जो पुजारी है किन किन गुणों से उनको युक्त होना चाहिए। सीखना पड़ेगा, सब चीजें सीखो। सबसे टूटे जग से पानी, वही फूटे बर्तन आ गया, तो सब चीजें सीखो, क्योंकि क्रिया को करते हुए भी उसको विधि पूर्वक न करने से उसके वैसे के वैसे फल को आप प्राप्त नहीं हो पा रहे हो। आप पूजन करते हो, धर्म में रुचि है, सब कुछ है, फिर भी उस उत्कृष्ट फल को प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि विधि विधान में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। विधि पूर्वक की हुई चर्या क्रिया कई गुना फल देने वाली होती है। इसलिए नगर नगर में बधाइयाँ होने लग गईं। नगर नगर में, कहाँ से आ गया था विषय बीच में, नगर नगर में बधाइयाँ होने लग गईं। नगर नगर में जन जन को मुंह मीठा कराया गया और बहुत उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में पुत्र उत्पत्ति के उपलक्ष्य में किमिच्छिक दान दिया गया। जिसको जो आवश्यकता थी सबको दान दिया। और ऐसा वह पालने में पड़ा हुआ बालक, उसने अपनी कलाओं को दिखाना प्रारंभ किया। अब जो थोड़े महापुरुष लोग होते हैं ना, ये थोड़े नटखटे होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पालने में जो परिधि बनी हुई थी, बाउंड्री, डंडी लगी रहती जो, उसमें जोर से लात दे मारी। नाजुक सा गुलाब की पंखुड़ी के समान गुलाब की पंखुड़ी के समान पिंक के कलर का नाजुक नाजुक सा जो पैर था, अभी तो छोटा ही सा ना, 2-4 दिन का ही तो हुआ है अभी, पर उतना सा नाजुक सा पैर उसने झूले की पट्टी पे दे मारा और झूले की पट्टी के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने अपने बल का प्रदर्शन किया। देखो भैया, छोटे मोटे आदमी नहीं आए, बड़ा आदमी आया है। ऐसी ऐसी चेष्टाएं करता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो सामान्य बालकों, जीव जंतुओं के साथ खेलने का उसका मन नहीं करता था। सिंह के बच्चों के साथ खेलूं, सिंह के साथ खेलूं, ऐसा उसका मन करता था। सिंह की गर्जना किया करता था स्वयं, और जंगलों में जाकर के अटखेलियां करता था सिंह के साथ। बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े सर्पों को, उनसे युद्ध करके उनको परास्त किया करता था। ये उसके शौक थे। थोड़े ऐसे चटपटे टाइप के लोग होते हैं ना, ऊट पटांग टाइप के लोग होते हैं, उनके शौक भी ऊट पटांग ही होते हैं। उसके भी शौक अजीब अजीब थे। छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में माँ का दूध, माँ का आंचल बच्चे पान किया करते हैं, उस उम्र में तो वो खड़क को खींचना सीख रहा था, तलवार चलाना सीखता था उस उम्र में वो। ऐसे विचित्र विचित्र वह रावण, अरे अभी रावण नहीं आए, वह बालक विचित्र विचित्र और अनोखी अनोखी कलाओं का प्रदर्शन करता था। कभी तो वह मदमस्त हस्ती को पकड़ने का प्रयास करता था, कभी वेग, वायु के समान वेगशाली जो घोड़े होते थे उन घोड़ों के ऊपर घुड़सवारी करता था, कभी बियाबान जंगल में अकेले ही चला जाया करता था और वहां जाकर के विद्या सिद्धि आदि किया करता था। ऐसे विचित्र विचित्र घटनाओं से बड़ा होता हुआ वह बालक एक दिन अपने माँ के
अभी बीच में एक कहानी और रह गई ना। वह वृद्धि को प्राप्त हुआ, जब वह बालक वृद्धि को प्राप्त हुआ, वृद्धि को प्राप्त होते होते उसकी इन विचित्र बातों को देख करके माँ बड़ी दुखित हुई कि हम धर्मात्मा के यहाँ एक कैसा बालक उत्पन्न हो गया है। उन्होंने राजन से कहा, हे राजन, क्या अमृत की बेल में विषफल लगते हैं? अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको रखा है इसमें कि क्या अमृत की बेल में विषफल लगे दिखाई देते हैं? राजा आश्चर्य में पड़ गया कि महारानी आप ये क्या पूछ रही हो? उन्होंने कहा, हम धर्मात्मा जीव, हम भगवान के भक्त, हमारे यहाँ आश्चर्यकारी बालक कहाँ से उत्पन्न हो गया जिसकी चेष्टाएं एकदम हमारे से इनकी विपरीत ही चेष्टाएं हैं। जिसे सामान्य लोग करने से भयभीत होते हैं, भय खाते हैं, ऐसे कार्य उसको पसंद आते हैं। जो कार्य लोगों के लिए बड़े दुष्कर हैं, उन कार्यों को करके वह आनंदित होता है। ऐसे खेल खिलौने जिनसे बच्चे खेलते हैं उन्हें तो वो देखना पसंद नहीं करता, जिनसे बच्चे भयभीत होते हैं उन कार्यों से उसको खेलने में आनंद आता है। तो राजा ने कहा, नितिन भैया ऐसा ही है संसार। राजा ने कहा, रानी, अमृत की बेल पे तो विषफल नहीं लगते हैं, लेकिन संसार की विचित्रता ऐसी है, संसार की विचित्रता ऐसी है, इस संसार में धर्मात्मा जीवों के यहाँ भी ऐसे जीव उत्पन्न होते देखे जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये सब हमारे पूर्वोपार्जित कर्मों का ही कारण है कि पौरुष में तो युक्त है पर चेष्टाएं बिल्कुल विपरीत ही हैं। फिर भी यही पुत्र हमारे लिए सुख का कारण होगा। आज इसकी चेष्टाएं हमें भले ही ऐसी लग रही हों, लेकिन यही पुत्र कालांतर में हमारे लिए सुख का कारण बनेगा। समय बीतता गया और एक दिन तो बड़ा, अभी छोटा ही था, एक दिन तो बड़ी घटना घट गई कि अनुष्ठान का कोई दिन था और उस दिन जैसे आप लोग दीपावली के दिन सारा मालटाल बाहर निकालते हो ना, तिजोरी खोल करके, जितने भी सोनी चांदी आदि के सामग्री होती हैं तो उनको बाहर निकालते हो। पूजन वगैरह, पुद्गल की पूजन होती है तुम लोगों के यहाँ, बताओ। सोने की आरती उतारोगे, वो नोटों की गड्डी विराजमान कर लोगे उनको। अरे कुछ क्या तो होती है, आपके यहाँ नहीं होती होगी, एक दो क्या नहीं होती होगी, बाकी तो करते हो भी हो तो आज से प्रतिज्ञान कर देना। क्यों? ये सब पुद्गल द्रव्य है, ये कुछ पूजने योग्य द्रव्य नहीं है। आप धारण करते हो बस इतना ही ठीक है। तो ऐसे ही उनके यहाँ एक उत्सव हुआ, उस उत्सव में जितनी संपत्ति आदि होती थी उसका वो अनुष्ठान करते थे, सामने निकालते थे, उसका प्रदर्शन होता था। तो उस समय जब उन्होंने अपनी संपत्ति बाहर निकाली, उसमें मेघ वाहन को जो नागेंद्र था, उस नागेंद्र ने एक हार दिया था। जब लंका का राज्य मेघवाहन को मिला था, उस लंका के राज्य के साथ 1000 देव जिस हार की रक्षा करते थे, ऐसा वह विस्मयकारी और ऐसा वह देवों के द्वारा रक्षित हार मेघवाहन को दिया गया था, यक्षेंद्र के द्वारा, नागेंद्र के द्वारा। वह हार या तो मेघवाहन ने पहना था और उस मेघवाहन के बाद वो केवल उनकी कुल पराम पूजन को ही प्राप्त होता रहा। ऐसा कोई महावीर योद्धा नहीं आ पाया जिसने वह हार धारण किया हो। लेकिन उस पुत्र ने जैसे ही उस हार को देखा, उसकी तुरंत चेष्टा हो गई, इस हार को तो मुझे पहनना है। उसने तुरंत उस हार को झपटा और अपने गले में धारण कर लिया। यह देख करके माँ केसकी ने उसको समझाए, बेटा ये तुम्हारी कुल परंपरा का हार है और इसको देवों के द्वारा अधिष्ठित हार है, ये सामान्य हार नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छा दूसरा हार बनवाऊंगी, इस हार को तुम छोड़ दो। जिद्दी था, जिद्दी था। नहीं, मैं तो यही हार धारण करूंगा, मेरे कंठ में तो ये हार ही शोभा को प्राप्त होगा, मुझे तो यही हार चाहिए।
और उसने उस हार को धारण कर लिया। पिता समझ गए, पिता समझ गए। एक रिद्धिधारी मुनिराज ने कहा था कि एक पुत्र तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे वंश में, उनसे नहीं कहा था, कुल परंपरा में कभी कहा था कि तुम्हारे वंश में एक ऐसा सूरवीर उत्पन्न होगा जो त्रिखंड अधिपति होगा, वही इस हार को धारण कर पाएगा। शेष लोगों की सामर्थ्य इस हार को धारण करने की नहीं होगी। इसलिए मेघ वाहन के बाद वो हार ऐसा ही रखा रहा, पूजता रहा, कभी कोई उसको धारण नहीं कर पाया। लेकिन उस बालक ने उस हार को जैसे ही धारण किया, उसमें बहुत बड़े बड़े मणि और रत्न लगे हुए थे। उन रत्नों में उस बालक के 9 मुख दिखने लग गए, और जैसे ही 9 मुख उस हार में दिखे, तब से पिता ने उसका नाम रख दिया 10 ग्रीव। ग्रीव मतलब गर्दन, चेहरा। 10 ग्रीव या दशानन, 10 मुख वाला। 9 उसमें दिख रहे थे और एक था जो दिख रहा था, तो ऐसे 10 मुख होने के कारण उसका नाम दशानन रखा गया या 10 ग्रीव हो गया। मां प्यार से उसको 10 ग्रीव बोलती थी। तो अब जो किंवदंती चली आ रही है कि रावण विद्या के बल से 10 मुख बना लेता था, ऐसे लग जाते थे लाइन से, ऐसे 10 मुख नहीं लग जाते थे, मुख तो एक ही था उसके पास, लेकिन उस दिव्य हार में उसके जो 10 मुख 9 मुख दिखा करते थे, इसलिए उसका नाम दशानन हो गया था, 10 मुख वाला। तब से वह दशानन नाम इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। अपनी चेष्टाओं को करते हुए वह बालक वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। तभी पुनः माँ ने गर्भ धारण किया, और गर्भ धारण करके 9 मास पूर्ण किए। 9 मास पूर्ण करने के बाद पुनः एक दिव्य तेज से युक्त बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया भानुकर्ण। क्या रखा गया? भानुकर्ण, ना कि कुंभकर्ण। और वह चूंकि भोजन आदि का बहुत उसके लिए बहुत प्रिय था, मिष्ठान प्रिय था, इसलिए लोगों ने किंवदंती बना ली कि भानुकर्ण तो, कुंभकर्ण तो भोजन को सुगंध जब आती थी तब सोकर उठता था, नहीं तो 6-6 महीने सोता ही रहता था। भोजन प्रिय था, मिष्ट भोजी था, इसलिए उसकी भोजन में रुचि अधिक होती थी, ना कि भोजन की सुगंध सूंघ करके सोते से उठता था। राक्षस वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए राक्षस कहलाता था। लेकिन बड़े बड़े दांतों वाला, बड़े बड़े बालों वाला ऐसा राक्षस नहीं था। बड़े बड़े नाखून ही करते हुए ऐसे नहीं आता था। राक्षस वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए राक्षस कहलाता था। कुंभकर्ण, भानुकर्ण भी धीरे धीरे अपनी शुभ चेष्टाओं से और अपने माता पिता का मन हरण करते हुए वृद्धि को प्राप्त हुआ। पुनः माँ ने गर्भ धारण किया। तृतीय गर्भ के रूप में उन्होंने किसको दिया? एक पुत्री को उत्पन्न किया। सारी गैसिंग फेल। सब विभीषण कर रहे थे, सब बोल रहे थे विभीषण, सारी गैसिंग फेल। एक पुत्री को उत्पन्न किया जो रूप और लावण्य में साक्षात ही सरस्वती थी। रूप और लावण्य से युक्त वह पुत्री, उसका नाम चंद्रनखा रखा, ना कि सुपर्णखा। उसका नाम था चंद्रनखा। ये सब बिगड़े हुए नाम हैं, आएंगे, आगे आने वाले हैं, चिंता नहीं करना। रावण भी आएगा, कुंभकर्ण भी आएगा, सुपर्णखा भी आएगी। उसका नाम चंद्रनखा। चंद्रनखा अपने दोनों भाइयों के बीच में इकलौती पुत्री थी, इसलिए अपने दोनों भाइयों की परम प्रिय थी। और यहाँ तक कि रावण स्वयं बाद में भोजन ग्रहण करता था, सबसे पहले अपने हाथों से चंद्रनखा को भोजन कराया था। अब भाई का, बड़े भैया का लाड़ा तो प्यार तो छोटी बहन के ऊपर ज़्यादा होता ही है, तो स्वयं अपने हाथों से उस चंद्रनखा का श्रृंगार किया करता था, उसको भोजन कराया करता था, उसको अपने गोद में उठा करके खिलाया करता था, घुमाया करता था। स्वयं दशानन उसकी खूब सेवा करता था। ऐसे लाड़ प्यार में पलती हुई वह बच्ची भी वृद्धिंगत हुई, वृद्धि को प्राप्त हुई। तब पुनः माँ ने चतुर्थ बार गर्भ धारण किया, और चतुर्थ गर्भ के रूप में उसने पुनः एक
पुत्र को जन्म दिया। अब चिंता नहीं करो, विभीषण आ गए हैं। पुनः एक पुत्र का नाम, चूंकि उसका मुख चंद्रमा के समान था, कांति से वह सभी पूरी चारों दिशाओं को ज्वालामय कर रहा था, इसलिए उसका नाम विभीषण रखा। सौम्यता से युक्त था, इसलिए उसका नाम विभीषण रखा, विभीषण। ऐसे 4 पात्र रत्नश्रवा के आंगन में खेलते हुए धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुए, और वे सभी अपने माता पिता के प्राण प्रिय थे। अपनी बाल चेष्टाओं से, बाल क्रीड़ाओं से चारों के चारों भाई बहन अपने माता पिता को खूब आनंदित करते थे, उनकी आज्ञा में जीते थे। जैसा माता पिता आज्ञा करते थे वैसी आज्ञा का पालन करते थे, और जैसा माता पिता धर्म ध्यान करते थे उनके अनुसार वो भी उनके पीछे पीछे धर्म आदि का आचरण किया करते थे। ऐसे वो बालक वृद्धिंगत हुए, वृद्धि को प्राप्त हुए। बड़े होते होते एक दिन माँ की गोद में बैठे हुए, अब सब एक साथ माँ की गोद में कैसे बैठेंगे, तो ऐसे हो जाता था कि एक माँ बैठी है गोद लगा करके, एक ने सर रख लिया, दूसरे ने इस साहिब से सर रख लिया, तीसरा गोदी में बैठ गया, चौथा आजू बाजू में खड़ा है। ये भी आनंद के समय रहता है, माताओं के लिए तो ये आनंद है, बच्चों की बाल कीड़ा है। तो ऐसे एक दिन माँ अपने महल के आंगन में बैठी हुई थी कि वहां से ऊपर आसमान से आकाश मार्ग से रत्नश्रवा निकला, नहीं रत्नश्रवा नहीं, श्रीमा क्या नाम था, लंका का राजा कौन था, सुमाली का पुत्र। रत्नश्रवा तो सुमाली का पुत्र था, बता रहे भैया। अरे बहुत बार तो उसका नाम आया, रत्नश्रवा और एक मिनट बता रहा हूं भैया, वैश्रवण। ठीक है भाई, छदमस्त है, ऐसा हो जाती है, भगवान की दिव्य ध्वनि थोड़ी हमारी वाणी कोई के चलती रहेगी नॉन स्टॉप। वैश्रवण, वैश्रवण अपने बहुत वैभव के साथ कहीं आकाश मार्ग से जा रहा था, बहुत बड़ी सेना को लिए हुए था और बहुत सारे अपने सामंतों को लेकर के आकाश मार्ग से जब वो गमन कर रहा था, तो रावण नहीं दशानन ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा, लेटा हुआ था ऊपर की ओर सर करके, उसने देखा कि आकाश मार्ग से, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ